तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूँ यार, पैसे की लालच इतनी जैसी है। चलता हूँ। वाव, परफेक्ट प्लानिंग। पुलिस को गुमराह करने के लिए कॉल, फिर कॉल, फिर कॉल एंड ऑल, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये बेचारा तो अपने फ्रेंड को फोन कर रहा था। तुझे देख के लगता नहीं है कि तू इतना होशियार हो सकता है। सब मानता हूँ अंकित को मैंने मारा, पर विश्वास कीजिए आरोह को मैंने नहीं मारा। मुझे पता है कि आरोह को किसने मारा। किसने? मैंने। पापा की डेथ हो गई है और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, तो प्लीज दूसरों की प्रॉब्लम बीच में लाकर तमाशा मत करो। अरे अंकल आप आइए। आरोह, अंकित, कैसे हो तुम दोनों? बस अंकल हम तो बढ़िया है, आप बताओ आज अचानक कैसे? 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं? अंकल आइए। हाँ अंकल बोलिए। देखो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट पाता हूँ, हम समझे नहीं अंकल। तुम दोनों तो जानते ही हो कि मैं और तुम्हारे पापा कितने पुराने दोस्त थे। हाँ तो हम अभी तक नहीं समझे अंकल, आप पॉइंट पर आओगे? तो 7 साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी, जिसमें 60% उनका था और 40% मेरा था। हम दोनों ने ये तय किया था कि वो जमीन जब भी बिकेगी हिस्सा उसी में बटेगा, 60 और 40 में। तो इस बात में पॉइंट क्या था? अभी पिछले हफ्ते ही वो प्रॉपर्टी बिकी थी। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि तू कनाडा से वापस आ जा, मिलकर बात करते हैं। लेकिन जब तक मैं वहाँ से वापस आया उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब वो उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, वो सब मैं नहीं जानना चाहता। मुझे बस मेरा 40% चाहिए और कुछ नहीं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे पैसे अभी दे दो, तुम लोग वक्त ले सकते हो, लेकिन हाँ 2 हफ्ते तक कर देना मुझे। तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ अंकल सब समझ रहे हैं, मीठा देखा नहीं और मक्खियों का आना सब समझ रहे हैं। तुझे जरा सी भी तमीज है कि तू किससे बात कर रहा है? तमीज अंकल, तभी तो आप अब तक यहाँ बैठे हो, वरना धक्के मार के निकाल दिया होता। अब आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तू तेरे बाप जैसा कभी भी नहीं बन सकता। अगर वो हीरा था तो तू कोयले की राख। और एक और बात, मैं अपना हिस्सा तो लेकर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। देख लंकित, ये सब पैसों के लालची बहुत आएंगे, तो तू ज्यादा दयावान मत बन और उस जाके विराज को भी ना कह दे। साले सब पैसों के लालची। साला मैं अपना हिस्सा लेने गया वहां पर और मुझे धक्के मार के निकालने की बात कर रहा था वो। उसी वक्त मैंने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना हिस्सा तो लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आराम, अंकित, इसको किसने मार दिया? पैसों का बैग का है, तुझे बैग दूंगा। अंकित खोल यार। अंकित, आप ये क्या कर रहे हो? वो मैं अंकित का? मैं वो अंकित
पैसे के लिए मेरे भाई को मार दिया। आपने मेरी बात सुन। आपने मेरे भाई को मारा। अहो मैंने नहीं मारा। अरे मेरी बात सुन पहले। अरे मेरी बात सुन पहले। आपने मेरे भाई को मारा। मतलब आप कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं हो? फिर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैंने अंकित के मोबाइल में तेरे कॉल देखे थे तो मैं फ़ोन लेकर चला गया और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि तेरी सारी डिटेल निकाले। अमित, मैं तुझे एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, पता लगा कि वो इंसान कौन है और कहाँ पर रहता है। क्या राघव, बहुत दिन बाद याद किया। सब ठीक? मेरी बात जरा ध्यान से सुन। मैं तुझे एक एड्रेस सेंड करा, उसके साथ में एक फ़ोटो भी है। अगर तुझे वो आदमी किसी बैग के साथ में दिखाई दे तो उसे झट से उठा ले और अपने पुराने अड्डे पर लेकर आ। हाँ ठीक है। हेलो। क्या मेरी बात विराज से हो रही है? हाँ कौन? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। पर विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन मैंने तुझे कब कहा कि तूने किसी को मारा है? अच्छा, मुझे लगा अंकित। बेटा 2 मर्डर के चार्ज पर, अगर हो सकता है तो सरेंडर कर दे वरना खींच के ले जाऊंगा। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो। बच्चा नादान है, इसे भी नहीं पता कि आगे इसके साथ क्या होगा। पीछे के रास्ते से भाग जाता हूँ। मैंने तुझसे बात करते वक्त सिर्फ तुक्का मारा था, लेकिन तीर कब निशाने पे जा लगा मुझे भी पता नहीं चला। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मेरा हिस्सा, पहले मेरा हिस्सा 40% था, लेकिन अब मुझे 60% चाहिए। डन। क्राइम हम दोनों ने किया, गेम हम दोनों ने खेली, और अब मजे भी हम दोनों ही लेंगे। थैंक्स। नाउ दिस इज कॉल्ड परफेक्ट क्राइम। थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ जरूर।
साले ने मेरा काम आसान कर दिया। सॉरी, तुझे क्या हुआ यार? मुझे तो लगा कि तू बहुत होशियार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना बेवकूफ निकलेगा। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए था ना, मैंने जहर में तेरा हिस्सा दे दिया। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग।